अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए शिकार को आपके यहाँ पेश करने जा रहे हैं। नाम है एक्स मुस्लिम ज़फ़र। मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुसलमान रहा होगा, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहालत है, इग्नोरेंस है। इस्लाम की सही स्टडी नहीं है, ना ही इस्लाम के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जानते हैं, ना ही इस्लाम में इंफॉर्मेशन के सही या गलत होने का जो वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं इनको जानते हैं। और चले आते हैं मुँह उठाकर ब्लेम करने, एतराज़ उठाने, बिल्कुल उसी तरह जैसे पागल अकल को ब्लेम करे। देखें, हम हर इन्फॉर्मेशन को बिना जांच के नहीं मानते। दुनिया में जैसे वेद, बाइबल वगैरह हैं, हमारा मामला उनके जैसा नहीं है। हमारे पास वेरिफिकेशन के उसूल होते हैं। कहानी को किताब के साथ हम आपको सुनाएंगे पढ़ करके, तो आप मज़ीद समझ जाएंगे। इस वीडियो में हम ज़फ़र का अच्छी तरह से ऑपरेशन करेंगे, इसकी मक्कारी, झूठ और इग्नोरेंस को आपके सामने लाएंगे। ज़फ़र साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें 3 अलग अलग कहानियों को बुनियाद बनाकर द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, महामानव हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। नास्तिकों का ये पुराना तरीका है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना। इसीलिए तीनों किस्सों में इन्होंने औरत को ही चुना। एक तो झूठ और दूसरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग और हिपोक्रेसी तो अनलिमिटेड। इन तीनों कहानियों की हमने जांच की तो हमने इसकी मक्कारी पकड़ ली। हम एक एक का जायज़ा हम आपके सामने पेश करते हैं। लास्ट में ये भी बताएंगे कि क्या एथियज़म में मर्डर जुर्म है। आखिर मर्डर को किसने जुर्म करार दिया। ये चंपू नास्तिक अपनी आइडियोलॉजी पर कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि इनके पास दुनिया की सबसे घटिया आइडियोलॉजी है। तो चलें देख लेते हैं पहली कहानी को। एक अंधे आदमी के पास एक उम्म वलाद थी जो कि मोहम्मद की तौहीन किया करती थी। उम्म वलाद उस गुलाम लौंडी को कहा जाता था जिसके अपने मालिक से बच्चे हो जाते थे। उसने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने उसे फटकारा, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। इसीलिए उसने उसको कत्ल करने के इरादे से उसके पेट पर वार किया। उसका हामिल बच्चा यानी गर्भस्थ शिशु उसकी टांगों के बीच में गिर पड़ा और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। सुबह होने पर लोगों ने उसके मुर्दा जिस्म को देखा तो उन्होंने मोहम्मद को खबर दी। रसूलुल्लाह, आपको ये देखने के लिए आना होगा। पैगंबर मोहम्मद अंधे शख्स के घर पर आया। ये किसने किया? वो अंधा शख्स डरते डरते सामने आया। अल्लाह के रसूल, मैं वही शख्स हूँ जिसने ये किया है। मैं उसका मालिक हूँ। ये आपको गालियाँ बका करती थी और आपकी खिल्ली उड़ाया करती थी। मैंने इसे मना किया लेकिन ये नहीं मानी। मैंने इसे फटकारा लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। मेरे इससे मोतियों जैसे 2 बच्चे हैं और ये मेरी साथी थी। पिछली रात इसने आपको गालियाँ देना और आपकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने एक खंजर लेकर उसके पेट पर लगाकर तब तक दबाया जब तक कि मैंने उसे मार न दिया। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग गवाह हो। इसके खून के लिए किसी भी बदले की जरूरत नहीं है। कहानी है उम्मे वलद की, जिसको ये जाहिल उम्मे वलाद कह रहा है। हालांकि इसको उम्मे वलद कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक अंधा आदमी था जिसके पास एक उम्मे वलद थी, यानी खिदमत करने वाली औरत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा गालियाँ दिया करती थी और आपके इज़्ज़त और सम्मान को उछालती थी। उस अंधे आदमी ने उसे रोका तो नहीं रुका, डांटा तो नहीं सुनी। तो एक रात जब वो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपशब्द बोल रही थी और गालियाँ दे रही थी, तो एक छोटे से हथियार को उठाया और उसके पेट में घोंप दिया और उस पर टेक लगा दिया, उसे कत्ल कर दिया। उस औरत के दोनों पैरों के बीच में एक बच्चा आया और वो भी खून से लथपथ हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को उठे तो लोगों ने इस वाक़ये के बारे में बताया। लोग जो है जमा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ पसंद आदमी थे, जानते थे कि ये औरत ऐसी है, लेकिन अगर कत्ल की दूसरी कोई वजह हो, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम देकर पूछा कि अगर उस पर मेरा कोई हक़ है, यानी मेरी अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे फॉलो करता है, तो ज़रूर बताए, जिसने भी किया। एक अंधा आदमी लोगों के बीच लोगों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और वो काँप रहा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं ही ऐसा करने वाला हूँ, यानी मैंने ऐसा किया है। ये आपको गालियाँ दिया करती थी, आपकी इज़्ज़त को उछाला करती थी। मैंने इसको रोकने की कोशिश की लेकिन ये रुकी नहीं। मैंने इसे डांटा लेकिन ये सुनी नहीं मेरी बात। और मेरे 2 बेटे मोतियों जैसे इसी से हैं और ये मेरे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने वाली औरत थी। गुज़िश्ता रात ऐसा हुआ कि गालियाँ बकने लगी, आपके खिलाफ़ अपशब्द कहने लगी, तो मैंने छोटे से हथियार लिया और उसके पेट में हमला कर दिया। तो इस तरह से मैंने इसको कत्ल कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों गवाह रहना कि इसका खून माफ़ है। आपने देखा इसके बताने में और मेरे बताने में कितना फ़र्क है। औरत बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं थी। इस किस्से में कहीं भी ये बात आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसने झूठ कहा और आपको बताया प्रेग्नेंट थी, ताकि आप इमोशनली आप पर जो है वो अपना असर डाल सके, अपनी झूठ को मनवा सके। इसी तरह ये बात भी नहीं है कि उसी वक्त उसका बच्चा भी पैदा हुआ था, बल्कि उसके 2 बच्चे पहले से ही थे। उनमें से कोई उसके बीच में आ गया था और उसका खून जो है उसे लग गया था। ये बात थी बस। वरना आपको वो किस्सा तो मालूम ही होगा कि एक औरत ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था बिना शादी के, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपना जुर्म स्वीकारने आई और कहा कि मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन उसके पेट में उसी ज़िना का, यानी उसी एडल्ट्री का बच्चा हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि इस बच्चे को जब तुम जन्म दे दोगी उसके बाद आना। फिर जन्म देने के बाद जब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इसे अभी दूध की ज़रूरत है, जब दूध छोड़ देगा ये बच्चा, खाना पीना शुरू कर देगा, तब जो है आना। तो इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे पर रहम करम का मामला किया। यहाँ अगर इस तरह होता तो आदमी सज़ा से नहीं बच सकता था। तो इस तरह से ये किस्सा वाक़ हुआ। देखिए, इस्लामिक स्टेट में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक तो फाउंडर की है, यानी आपने उस स्टेट की बुनियाद रखी। इसी तरह आप सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन भी है, आप जज भी हैं, यानी उस स्टेट के कर्ता धर्ता सारा कुछ आप ही हैं। इसीलिए उस स्टेट का कानून है कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसी मजाक उड़ाना, हंसी ठट्ठा करना, ये इस्लामी स्टेट से गद्दारी के बराबर। हर सिविलाइजेशन और हर स्टेट को हक़ है कानून बनाने का।
ये नास्तिक कौन होते हैं अपना विचारधारा हमारे ऊपर थोपने के लिए? जब वो आज़ाद हैं अपने देश का कानून बनाने के लिए, तो इस्लामी स्टेट वाले भी आज़ाद हैं अपना देश का कानून बनाने के लिए। वो औरत बार बार वही जुर्म दोहरा रही थी और ये बात ऐसी थी जो ढकी छुपी नहीं थी। अगर ढकी छुपी होती तभी ना सुनवाई की जरूरत पड़ती। जैसा कि रिवायत मैंने पढ़ी आपके सामने, ये रिवायत, ये किस्सा बयान करने वाले अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी हैं, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े विद्वान। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बात समाज में सबको पता था, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कर रहे थे, उनको सज़ा नहीं दे रहे थे, माफ़ पर माफ़ करते जा रहे थे। लेकिन एक सच्चे मुसलमान ने आपकी तकलीफ़ को समझा, इस्लामी स्टेट की गरिमा और सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन की हिफाजत की खातिर ये कदम उठाया। और आपने देखा, स्टेट के फाउंडर थे आपने देखा कि कत्ल होने वाली वैसे भी स्टेट की नज़र में सज़ा का हकदार थी और अब सज़ा मिल चुकी है, इसलिए आपने मज़ीद इस मामले को ऊपर नहीं उठाया और इसको वहीं पर शांत कर दिया। अब चलिए दूसरी कहानी की तरफ सुनिए, ज़फ़र क्या कह रहा है। रसूलुल्लाह पेज 675 और 76, इब्ने साद की लिखी किताब अल तबकातुल कबीर जिल्द 2 पेज 30 और 31। ये घटना बदर की लूट के बाद हुई, जिसमें मोहम्मद को लूटमार और कत्ल गारत से बहुत सारा मालो असबाब मिला। बदर में मिली कामयाबी की वजह से मोहम्मद खुद को इतना ताकतवर महसूस करने लगा कि अपने को बुरा भला कहने वालों से छुटकारा पा सके। तरीका नज़मों यानी कविताओं के जरिए से था। इसीलिए उन दिनों के शायर आजकल के पत्रकार कहे जा सकते हैं। अस्मा बिन्त मारवान बनी आवाज से एक नज़्मकार यानी कि कवित्री थी, जो कि मोहम्मद द्वारा उसके कई आलोचकों को मरवाए जाने की वजह से उससे नफरत करती थी। उसने अपने लोगों द्वारा एक ऐसे अजनबी शख्स पर भरोसा करने पर तनकीद करते हुए एक नज़्म लिखी थी, जो खुद अपने ही लोगों से लड़ रहा था, जो कि कुरैश थे। ये नज़्म सुनने पर पैगंबर मोहम्मद आग बबूला उठा। मुझे मारवान की बेटी से छुटकारा कौन दिलाएगा? उमैर इब्न आदी ने अपना हाथ उठाया। रसूल अल्लाह, ये काम मैं करूँगा। रात में इब्ने आदी अस्मा के घर में दाखिल हो गया। उसने देखा कि अस्मा अपने छोटे बच्चों से घिरी हुई सो रही थी। उसका बच्चा उसकी छाती से दूध पी रहा था। उमैर ने दूध पीते बच्चे को हटाया। तब उसने अपनी तलवार को नज़्मकार में घोंप दिया, जिस्म को फाड़ दिया। सुबह होने पर पैगंबर मोहम्मद उमैर इब्न आदी से मस्जिद में मिला। क्या तुमने मारवान की बेटी को मार दिया? जी रसूल अल्लाह। ओ उमैर, तुमने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है। मैंने जो किया है, क्या उसके लिए मुझ पर अजाब तो नहीं आएगा? अरे ना, यहाँ तक कि 2 बकरियां भी उसके ऊपर अपना सिर तक नहीं ये हिलाएंगी। बदर की लड़ाई लूट थी। इस जाहिल को ये अंदाज़ा नहीं है कि मुसलमानों को ज़बरदस्ती मक्का से भगाया गया था, घरों को छोड़ने पर मजबूर किया गया था, उनकी संपत्ति लूट ली गई थी, घर लूट लिए गए थे, उनकी औरतों और बच्चों पर कब्जा कर लिया था। अब ये लोग चाहते थे कि इस्लामी स्टेट जो मदीना के इर्द गिर्द सारी बस्तियों पर फैल चुका था, वहाँ के रास्ते से वो अपना कारोबार करे। तो जाहिर है भाई, कस्टम टैक्स तो देना पड़ेगा। आप जो है किसी स्टेट की बाउंड्री पार करके आप दूसरी जगह जा रहे हैं कारोबार करने के लिए, और आप उसकी इजाज़त के बिना जा रहे हैं। नास्तिक ऐसा कोई कंट्री दिखा सकता है कि इस तरह बिना परमिशन के कोई जा सकता है? तो जाहिर है ये लोग जा रहे थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने जो है हमारे नागरिकों को इस तरह से लूटा मारा, उनकी संपत्ति को जब्त किया, ऐसे देश के लोगों को हम अपने देश से कैसे गुजरने दें? इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता रोकने का इरादा किया। तो वो लोग भाग खड़े हुए और फिर बदर के मैदान में वो खुद आए और चैलेंज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने का। और उस वक्त मुसलमान लड़ाई की हालत में थे ही नहीं, 313 और 1000, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन फिर जंग हुई और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जीत दिलाई। तो इसको ये लूट कह रहा है। तो ये जहालत और बकवास नहीं तो और क्या है? या तो मक्कारी है, जानते बूझते ये सब कर रहा है। अब आइए देखते हैं कि उसने जो किस्सा बयान किया है दूसरा वाला, उसकी क्या हकीकत है। ये किस्सा भी तारीख़ की कई किताबों में आया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम वेरिफिकेशन के बिना किसी भी किस्सा को सही या गलत नहीं मानते हैं। हमारे पास अपना पैरामीटर्स हैं, उन पर हम परखते हैं। मैं जब पढ़ूंगा इस किस्से को तो आप अच्छी तरह समझ लेंगे। वाक़ई एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, लेकिन बहुत सारे किस्से इसने गलत भी बयान किए हैं और उस वक्त के लोगों ने ही इस पर इशारा किया था कि इस शख्स की हर बात नहीं मानी जाती। वाक़ई कहते हैं, मुझसे अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझे बताया और अब्दुल्ला बिन हारिस को उसके वालिद हारिस ने बताया। तो इस रिवायत में, ये रिवायत असल में झूठी है, ये कहानी है नहीं कुछ। तो क्यों गलत है? एक तो यह है कि हारिस बिन फुज़ैल अल ख़तमी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था ही नहीं। तो जब ये था नहीं तो ये कैसे कहानी बयान कर रहा है? देख रहे हैं आप, अब्दुल्ला हद्दसनी अब्दुल्ला बिन अल हारिस अन अबी ही। ये जो हारिस अब्दुल्ला है, ये हारिस का बेटा है। हारिस का बेटा अब्दुल्ला कह रहा है कि मेरे बाप यानी हारिस ने मुझसे ये कहानी बयान की, अस्मा बिन्त मरवान ऐसा कर रही थी। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का किस्सा है। तो वो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था ही नहीं तो कैसे बयान कर रहा है? तो इस तरह का कोई भी किस्सा या कोई भी हदीस हमारे लिटरेचर्स में आए तो हम नहीं मानते इसको। नैरेटर्स का चैन है वो पूरा होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, उसी के बाद हम मानते हैं। इसी किस्से को देखिए मुस्नद शिहाब लिल क़ुज़ाई में राइटर कहता है कि मुझसे बयान किया मोहम्मद बिन अहमद अल अस्फ़हानी ने। अस्फ़हानी कहते हैं कि मुझसे 2 आदमियों ने बयान किया, हसन बिन अली ने और ज़ुन्नून ने। ये 2 कहते हैं कि हम दोनों को हसन बिन अब्दुल्ला अल अस्करी ने कहा, और ये हसन बिन अब्दुल्ला अस्करी कहते हैं कि मुझे यहया बिन मोहम्मद ने बताया, और यहया बिन मोहम्मद कहते हैं कि मुझसे बकर बिन अब्दुल वहाब ने बताया। ये बकर बिन अब्दुल वहाब कहते हैं कि मुझसे वाक़िदी ने बताया, जिसको वाक़िदी कहते हैं कि मुझसे अब्दुल्ला बिन हारिस बिन फजल ने बयान किया, उसने अपने बाप से। फिर वही बात आगे अटक गई कि हारिस जो है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या बयान कर रहा है और ये बता नहीं रहा है कि उस वाक़े को किसने देखा था। ऐसा कोई भी किस्सा आए, कोई भी हदीस आए तो हमारा शुरू से ही वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड है कि हम नहीं मानते इसको, गलत मानते हैं। दूसरी रिवायत का हाल देखा। तीसरी रिवायत सीरा इब्न हिशाम में है। चौथी रिवायत मुस्नद शिहाब इब्न आसाकिर ने अपनी तारीख़ दिमश्क में बयान किया है, इब्न अदी ने अल कामिल में बयान किया है, और ख़तीब ने तारीख़ बगदाद में बयान किया है। चेन ऑफ नैरेटर्स में कौन सी खामी है? पहली बात, हुसैन बिन मोहम्मद बिन अहमद ये आदमी अननोन है। मुजालिद बिन सईद इसके बारे में पता तो है लेकिन ये ज़ईफ़ है, इसकी याददाश्त सही नहीं। और तीसरी खामी इसमें है कि मोहम्मद बिन अल हज्जाज का जो नाम है, ये आदमी मशहूर था उस ज़माने में, झूठी कहानियाँ सुनाता था। ये बात कहाँ लिखी है? ये आप जो है लिसानुल मीज़ान में आप देख सकते हैं, 5वीं जिल्द में। हदीस की किताबों में जितने नैरेटर्स हैं
उन सब का बायोडाटा मौजूद है, और जिसका बायोडाटा नहीं मिला उसके बारे में कहा गया अननोन है। लिसानुल मीज़ान में क्या लिखा गया? मोहम्मद बिन अल-हज्जाज के बारे में इमाम बुखारी कहते हैं कि ये मुनकरुल हदीस है, दारक़ुतनी कहते हैं ये झूठा था, इब्न माइन कहते हैं ये झूठा और खबीस इंसान था। तो ये सारी बातें आपके सामने आ गई। कहानी ही झूठी है तो दूसरी बात हम क्या करें? खैर, हम तीसरी कहानी की तरफ चलते हैं, उम्मे किरफा। 628 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने गोद लिए बेटे जैद बिन हरीसा को बनु फजारा कबीले पर अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए हमला करने का हुक्म दिया। जैद बिन हरीसा की अगुवाई में मुस्लिम आर्मी ने रात में अचानक बनु फजारा कबीले पर हमला कर दिया। वो लड़े, उन सबको कत्ल करने के बाद मोहम्मदियों ने बनु फजारा कबीले के लोगों को बंदी बनाकर बांध दिया, जिसमें उम्म किरफा की बेटी भी थी। जैद ने उम्म किरफा को एक मुस्लिम कैश बिन अल मुसाहर नाम के फौजी को उसे कत्ल करने के लिए सौंप दिया। इस नाकारा बुढ़िया को कत्ल कर दो। जी हुजूर। कैश बिन अल मुसाहर ने उसके हाथ पैरों को दो अलग अलग ऊँटों में बांध दिया। तब मोहम्मदियों ने ऊँटों को अलग अलग दिशा में हाँक दिया। उसका जिस्म हाथ पैरों से दो टुकड़ों में फट गया। उसके खून से वहीं जमीन तरबतर और दागदार हो गई जिस पर वो रहती थी। तब मोहम्मदियों ने उम्म किरफा के सर को कलम कर दिया। कैश बिन अल मुसाहर ने किरफा के सर को जैद को सौंप दिया। अब उम्म किरफा की बेटी सलमा बिन अमर अल अकवा नाम के एक मुसलमान सैनिक की मिल्कियत में आ गई। इसके बाद वही पहले जैसा काम किया गया। मोहम्मदियों ने काफिरों के जानवरों समेत मालो असबाब को लूट लिया। दोस्तों, उम्मे किरफा की कहानी कई तारीख की किताबों में आई है। तबरी ने तारीख और रसूल वल मुलूक उनकी किताब है, जिल्द 2 सफ़ा 643 में बयान करते हैं। तो किस्सा जब कोई मुस्लिम इतिहासकार लिखता है तो ये ऐसे ही जैसे दूसरे इतिहासकार लिखते हैं वैसा नहीं है, बल्कि इसमें उसूलों का ख्याल रखा जाता है कि उस किस्से को किससे सुना, कहाँ से लिया है। तबरी कहते हैं कि इब्ने हुमैद ने मुझसे बयान किया, इब्ने हुमैद कहते हैं सलमा ने मुझसे बयान किया, सलमा कहते हैं कि इब्ने इसाक ने मुझसे बयान किया, इब्ने इसाक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबू बकर ने, अब्दुल्ला बिन अबू बकर के वो किस्सा सुनाते हैं, अब्दुल्ला बिन अबू बकर। तो अब आपने सुन लिया, अब्दुल्ला बिन अबू बकर बिन मोहम्मद बिन आमिर बिन हज़म अल अंसारी कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया वैसा किया, यानी एक वाक़या बयान कर रहा है। जबकि इस आदमी ने, अब्दुल्ला बिन अबू बकर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने देखा ही नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 54 साल बाद जो है अब्दुल्ला बिन अबू बकर की पैदाइश होती है। इसीलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि इस शख्स ने इस वाक़े को अपने आंखों से देखा। आप कहेंगे कि हाँ, किसी और ने कहा होगा, तो इस तरह कहा होगा, ये होगा, इसको हम नहीं मानते। यानी कोई भी हदीस आप पेश करें, अगर इस तरह से कोई टकराव हुआ कि कोई बात कह रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया और वो शख्स मौजूद नहीं था और वो नाम भी नहीं ले रहा है कि किसने उससे बयान किया, तो वो रिवायत हम नहीं मानते। ये मुसलमानों के बीच में इत्तेफाकी मसला है। अब ज़फ़र को नहीं पता तो ये उसका प्रॉब्लम है। इस किस्से को झूठा कहने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है आपके लिए। दूसरा, सुनन कुबरा बैहक़ी और दारक़ुतनी और दूसरे लोगों ने रिवायत किया है कि जिसने इसे कत्ल किया, किसको? उम्मे किरफा को, वो अबू बकर सिद्दीक़ है। बताइए, एक जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात कही जा रही है, दूसरी जगह कही जा रही है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने कत्ल किया है, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बने। तो इसके झूठ के लिए यही काफ़ी है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तीसरी रिवायत है, बैहक़ी कहते हैं कि मुझे सईद बिन मंसूर ने बयान किया, सईद बिन मंसूर कहते हैं मुझे खालिद बिन यज़ीद ने बयान किया, और ये कहते हैं मेरे वालिद ने मुझसे बयान किया कि अबू बकर सिद्दीक़ ने उस औरत को कत्ल किया। इसमें जो खालिद बिन यज़ीद को आप देख रहे हैं, खालिद बिन यज़ीद, ये शख्स ज़ईफ़ है। हमारे यहाँ नरेटर्स के हालात बयान कर दिए गए हैं कि किसका हाफिज़ा सही था, किसका हाफिज़ा यानी किसकी याददाश्त कमज़ोर थी, किसकी याददाश्त सही थी, किसका कैरेक्टर सही था, किसका कैरेक्टर गलत था। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। बहुत सारी किताबें जिनमें नरेटर्स के हालात बयान किए गए हैं, उनमें से एक किताब तहज़ीब तहज़ीब भी है। इसके जिल्द 3 सफ़ा 127 में इस शख्स के बारे में सारी बातें आई हैं कि इसकी कोई भी रिवायत क्यों नहीं ली जाती है। नरेटर्स के चैन को सनद कहा जाता है। तो कई चैन्स होते हैं, एक रिवायत को बयान करने के कई चैन्स होते हैं। इनमें से कोई भी नरेटर इस तरह का निकल जाए या इस तरह निकल जाए कि वो दावा कर रहा है कि मैंने फ़लाँ से सुना और फ़लाँ जो है पहले से ही, उसके पैदा होने से पहले ही मर चुका है। ऐसी बहुत सारे उसूल हैं। बस मैं एक दो आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। वाक़या झूठा वाक़या है। हम जब इस वाक़े को मानते ही नहीं तो फिर हमारे ख़िलाफ़ पेश करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आइए देखते हैं इन नास्तिकों ने औरतों के साथ क्या किया। यहाँ तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं झूठी कहानियाँ बयान करके। अब इन लोगों ने क्या किया ये भी सुनते जाइए, ताकि इनको और हमारे और इनके बीच में तुलना अगर करनी है तो जाहिर है इनको भी देखना पड़ेगा। एक पक्ष को सुनकर के आप फैसला क्यों करते हैं? तो इनके यहाँ मर्डर कोई जुर्म नहीं, बल्कि कोई जुर्म दुनिया का इनके यहाँ जुर्म नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी चीज़ को सही या गलत कहने का। नास्तिकों का गुरु घंटाल रिचर्ड डॉकिंस कहता है कि दुनिया में, इस यूनिवर्स में जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ जो है कोई गुड और कोई बैड चीज़ नहीं है। ठीक है, इसने अपनी किताब रिवर आउट ऑफ ईडन में कहा है। डार्विन का भी देख लीजिए, औरतों को हमेशा ये मर्दों से कमतर कहा करता था। यही नतीजा था कि इसी का रूहानी शागिर्द स्टालिन की फ़ौज ने जब जर्मनी पर हमला किया था, उस वक्त क्या किया था सुन लीजिए। 1945 का ज़माना था जब जर्मनी की औरतों पर क़यामत टूट पड़ी थी। जर्मनी, हर जगह रेप और बलात्कार का बाज़ार गर्म हो चुका था। सड़कों में, घरों में, मैदानों में, यहाँ तक के चर्च में भी। 8 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल की बुज़ुर्ग औरत तक हर एक की इज़्ज़त को नोचा जा रहा था। बेटियाँ बाप के सामने, माएँ बेटों के सामने बेइज्जत हो रही थी। एक औरत सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार बलात्कार का सामना कर रही थी। किसी औरत के बारे में आता है कि उसने 70 बार से ज़्यादा रेप का सामना किया। उसी इंसिडेंट में 6 से 8 महीनों तक दरिंदगी का ये खेल जारी रहा और 20 लाख औरतों का बेदर्दी से बलात्कार और रेप हुआ। हद से ज़्यादा रेप की वजह से लाखों औरतें मर गईं और कई औरतें ख़तरनाक बीमारियों की जद में आ गई। अस्पतालों में औरतों की भीड़ लग गई और लाखों नाजायज़ बच्चों का अबॉर्शन हुआ। 5 लाख बच्चे बच्चियां ऐसी थीं जिनकी जान बच गई, जिनमें से बहुत सारे आज भी अपने बाप की तलाश में हैं। इस भयानक दरिंदगी को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार, ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर देने वाले नास्तिक रशिया, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड की फ़ौजें थीं और जिनकी नुमाइंदगी, जिनका नेतृत्व स्टालिन कर रहा था,
जो बहुत ही बड़ा नास्तिक था। तो जब नास्तिकों के हाथ में पावर आता है, सत्ता आती है, तब कोई भी इनकी मार से बच नहीं सकता है। हम इन चीज़ों को बयान करते हैं तो ये लोग अपना पल्लू झाड़ लेते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे काम को सही नहीं मानते। अरे तुम्हारा मानना या मेरा मानना ये कोई आर्गूमेंट है? ये तो बस एक ज़ाती सोच है, जो तुम्हारी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। ज़ाती सोच अगर तुम्हारी दलील है, तुम्हारा आर्गूमेंट है, तो मेरी भी ज़ाती सोच आर्गूमेंट है। ऐसा क्यों है कि तुम्हारी ज़ाती सोच आर्गूमेंट है और मेरी ज़ाती सोच आर्गूमेंट नहीं है? तो इस तरह से तो कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को गलत या सही कर सकता है। असल ये है कि तुम किस विचारधारा से जुड़े हुए हो, ये मैटर करता है। तुम इन नास्तिकों से जुड़े हुए हो और इनके करतूत को तुम गलत कह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे यहाँ सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खुलासा यह है कि 3 किस्सों में से 2 झूठे हैं। एक सही है, लेकिन इसका बयान करने का तरीका झूठ, फरेब और इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला है। दूसरी बात यह है कि इस मक्कार का विचारधारा ही जेनोसाइड और वर्ल्ड के सबसे बड़े रेप केस इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मुनाफिक अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगा। तो इस तरह के लोगों को एक्सपोज करने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक हमारी आवाज़ को पहुँचाने में मदद करें। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।